तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इंडिया में कैसे एक लो बजट ट्रैक प्लान कर सकते हैं, एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। सबसे पहला कि आपके पास पैसे बहुत कम है, दूसरा कि ये आपकी पहली ट्रैक है, एंड तीसरा आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रैक सिलेक्शन। अब क्योंकि ये तुम्हारी पहली ट्रैक है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम सिंगल डे या फिर 2 डे ट्रैक के लिए जाओ। फॉर एग्जाम्पल जलोरी पास, खीरगंगा, त्रियुंड। बट प्लान करने से पहले तुम्हें ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि जिस सीजन या जिस महीने में तुम प्लान कर रहे हो उस महीने में वो ट्रैक होती भी है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल खीरगंगा दिसंबर में नहीं होती, तो मैंने जो तुम्हें अभी ट्रैक्स बताई उसके अंदर खीरगंगा मेरी पर्सनल फेवरेट है। यार उसके ट्रेल के बारे में कुछ मैजिकल है। उसकी ट्रेल इतनी फुल ऑफ लाइफ है, इतनी ज्यादा ग्रीन है, तुम्हें चारों तरफ पेड़ मिलेंगे, एक मॉइस्चर, एक फ्रेशनेस फील होगी। ट्रेल पे तुम्हें वाटरफॉल्स मिलेंगे, रिवर मिलेगी, रिवर क्रॉसिंग मिलेगी, एंड कैंप्स पे जाके तुम्हें हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा। अब खीरगंगा की ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं वरना लगेगा खीरगंगा की वीडियो है। यू कैन चेक माई डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ खीरगंगा फ्रॉम द कार्ड्स अबव। टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ सिंगल डे और 2 डे ट्रैक, आई थिंक यू शुड हैव अराउंड 10,000 विद यू। ये 10,000 मैं तब बोल रहा हूँ जब तुम किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जाते हो, एंड सिंस तुम्हारी पहली ट्रैक है मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम किसी एक्सपर्टीज के साथ ही जाओ। खुद प्लान करके तुम थोड़े एक्सपीरियंस के बाद भी जा सकते हो। अब 10K का रीजन ये है कि मोस्ट ट्रैवल कंपनीज क्या करती हैं कि इन ट्रैक्स को जो है ना एक सिटी एक्सप्लोरेशन के साथ कंबाइन कर देती हैं। जैसे कसौल खीरगंगा के साथ हो गया, मैक्लोडगंज त्रियुंड के साथ हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पैकेज की कॉस्ट और डेट्स बढ़ जाती हैं। अब दिल्ली में कोई भी ट्रैवल कंपनी तुम्हें इन प्लान्स के अराउंड 7 to 7.5K चार्ज करेंगी, एंड बाकी 2,500 रुपये तुम्हारे खुद के खर्चे, तुम्हारे खुद का बेसिकली तुम्हारी जेब में भी थोड़े पैसे होने चाहिए। नाउ बिफोर मूविंग टू मल्टी डे ट्रैक्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो सो फार। देखो यार तुम्हारे लिए तो फ्री है पर मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, सो विदाउट एनी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द मल्टी डे ट्रैक। नाउ दिस इज वेयर यू कम टू हार्डकोर ट्रैकिंग। अब क्योंकि ये तुम्हारी पहली ट्रैक है तो मैं तुम्हें कुछ ईजी या ईजी टू मॉडरेट ट्रैक्स रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली ट्रैक केदारकंठा, एंड इसका एल्टीट्यूड अराउंड 12,500 फीट्स के आसपास है। विदाउट अ डाउट पिछले कुछ सालों में ये ट्रैक बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वही इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल है। क्योंकि इस ट्रैक पे इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो तुम्हें जो एक शांति चाहिए होती है एक ट्रैक पे, तुम्हें वो नहीं मिल पाती। मैं लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पे गया था, एंड मैंने वहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्रिसमस के लिए हेड काउंट अराउंड 6,000 ट्रैकर्स का है। बाकी इट्स अ वेरी गुड बिगिनर एक्सपीरियंस। रीजन ये है क्योंकि ये ट्रैक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो तुम्हें बहुत आसानी से किसी भी प्रकार की मदद मिल जाएगी अगर तुम्हें चाहिए होगी। एंड यार जब तुम टॉप पे पहुंचते हो, जब तुम समिट पे पहुंचते हो, तो जो तुम्हें 360 व्यूज मिलता है ना हिमालयन रेंज का, उसके तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब विदाउट अ डाउट तुम्हें उस सीनरी से प्यार हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड ट्रैक, ब्रह्मताल। नाउ ब्रह्मताल का एल्टीट्यूड भी अराउंड 12,500 फीट्स के आसपास का है, एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड बिगिनर एक्सपीरियंस। जब मैं ब्रह्मताल ट्रैक पे गया था तो मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं मिला जो मैं कहूंगा कि ये किसी बिगिनर के लिए नहीं है। चढ़ाई है पर ऐसी कोई खास चढ़ाई नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। एक जब तुम समिट पे पहुंचते हो, वो हर ट्रैक में होता है कि जब तुम समिट पे पहुंचने वाले हो तो तुम्हें सांस ज्यादा चढ़ने लगती है क्योंककि हाइट ज्यादा होती है। बट उस आधे घंटे के पुश के बाद जो तुम्हें व्यू मिलता है वो सब कुछ भुला देता है। इस ट्रैक के टॉप से तुम्हें बहुत सारी माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, जैसे त्रिशूल हो गई, नंदा घुंटी हो गई, एंड बाकी सारी फोटो के अंदर है। तीसरी ट्रैक की बात करते हैं, एंड दैट इज हमटा पास। इस ट्रैक का एल्टीट्यूड 14,000 फीट से भी ज्यादा है, एंड ये एक पास है। पास का मतलब ये होता है कि जब आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हो तो समिट करके आप उसी रास्ते से वापस नहीं आते हो, आप उस माउंटेन को चढ़ के उसको क्रॉस करके दूसरे रास्ते से वापस आते हो। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ट्रैक्स जो 14,000 फीट्स पे होने के बाद भी एक ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आती है। एंड सिंस दिस ट्रैक इज फ्रॉम हिमाचल, इतनी प्यारी ट्रेल है ना यार इसकी। फ्रॉम डे 1 इतनी अमेजिंग ट्रेल है, इतनी ज्यादा फुल ऑफ लाइफ, इतनी ग्रीन, इतने सारे पेड़, इतनी सारी घास, एंड लिटरली डे 1 पे तुम रिवर क्रॉसिंग करते हो इसके अंदर, एंड जब तुम तीसरे दिन पे होते हो तब तो तुम हार्डकोर रिवर क्रॉसिंग करते हो। मतलब उस पानी को क्रॉस करते हो पानी के अंदर से जो तुम्हें बहा के ले जा सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर ट्रैक्स जिनका जो पहला कैंप होता है वो ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मैंने तो कई बार सोचा भी है कि सिर्फ उसके पहले कैंप तक जाकर एक हाइक करके आ जाते हैं। बट देयर इज वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, दीज आर मल्टी डे ट्रैक्स, और इसका मतलब है कि तुम्हें ड्राई टॉयलेट्स यूज करने पड़ेंगे, तुम्हें नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा, और दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे का मिनिमम एक ट्रैक का स्ट्रेच तो होगा ही। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टू गेट अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस फ्रॉम द ट्रैक्स। ऑलराइट, सो मैंने तुम्हें कुछ ट्रैक्स रिकमेंड करी, एंड मैंने तुम्हें रिकमेंड ये इसलिए करी है क्योंकि मैं इन पे खुद गया हुआ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे भारत में यही ऑप्शंस हैं, और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग बिगिनर सूटेड ट्रैक्स होती हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो
अपने लिए खुद रिसर्च करने के बारे में, तो इस वीडियो को चेकआउट करो। इट्स अबाउट हाउ यू कैन चूज द परफेक्ट ट्रैक फॉर योरसेल्फ। तुम्हें फिर भी डाउट आता है, एक ट्रैक को चूज करो, मेरे को रीच आउट करो, मेरा इंस्टाग्राम स्क्रीन पे दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द बजट्स ऑफ द मल्टी डे ट्रैक्स, आई विल सजेस्ट कि तुम्हें मेंटली 15,000 के लिए रेडी होना चाहिए। पैनिक करने से पहले कॉस्ट का ब्रेकडाउन सुनो। देखो, जो कंपनी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो है द सर्चिंग सोल्स। रीजन ये है कि मैं खुद इनके साथ काफी बार ट्रैक्स पे गया हुआ हूँ एंड ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बजट में अच्छी ट्रैक्स करवाते हैं एंड इनका खाना और टेंट्स वगैरह भी सही रहते हैं। ओके, तो 15,000 में से 7,000 तो आप मान लो कि ट्रैक को बुक करने में लग जाएंगे। अगले 3,000 रुपए तुम्हें चाहिए होंगे पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए और ड्रॉप लोकेशन से वापस आने के लिए, क्योंकि मोस्टली मल्टी डे ट्रैक्स की जो कंपनीज होती हैं वो तुम्हें दिल्ली से पिकअप नहीं देती हैं। फॉर एग्जांपल, हमटा पास के लिए तुम्हें मनाली जाना पड़ेगा और केदारकंठा और ब्रह्मताल के लिए ऋषिकेश। एंड फाइनली 5,000 रुपए तुम्हारे खुद के जेब खर्च के लिए, क्योंकि तुम पहाड़ों पे जा रहे हो। भले ही तुम इस पैसे को खर्च मत करो, पर तुम्हारी जेब में हमेशा पैसे होने चाहिए, क्योंकि वहां यूपीआई नहीं चलता। तो अब मिली थोड़ी शांति। 15,000 में से एक्चुअल ट्रैक का खर्चा 7-8 हजार रुपए ही है, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही तुम गूगल करने लगोगे ना, तो इंस्टाग्राम पे तुम्हें एड्स आने लगेंगे ट्रैकिंग कंपनीज के। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ज्यादातर जो ऐसे ट्रैकिंग पेजेस होते हैं वो एक मिडिल मैन होते हैं। तो बेसिकली वो तुम्हें क्या करेंगे, तुमसे बुकिंग लेंगे और तुम्हारी बुकिंग आगे किसी ट्रैकिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके अंदर दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जब तुम ट्रैकिंग के लिए निकलोगे तो कोऑर्डिनेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर तुम ये मिडिल मैन को कॉल करोगे तो वो बोलेगा कि ट्रैकिंग कंपनी को फोन करो, तुम ट्रैकिंग कंपनी को फोन करोगे, वो कहेगा मिडिल मैन को फोन करो। तो एक ही थोड़ी सी समस्या रहती है। ऑल राइट, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज और हम ऐड करते हैं, दैट इज द ट्रैकिंग इक्विपमेंट। देखो यार, अगर तुम सिंगल डे ट्रैक के लिए जा रहे हो तो जैसे हो वैसे ही चले जाओ। नॉर्मल बैग है, नॉर्मल बैग लेके जाओ। जैकेट, जूते, लोअर, टी शर्ट, तुम कहीं घूमने जा रहे हो ना तो उतना तो लेके जाओगे, तो उन्हीं को लेके चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक डंडे की जरूरत पड़ेगी, वो तुम 20-30 रुपए का वहां से रेंट ले लेना या खरीद लेना, जितने का पड़ेगा। एक दिन की बात है, अगर तुम ब्रश लेके भी नहीं जाओगे ना तो भी चलेगा। बात करते हैं मल्टी डे ट्रैक के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैग और शूज, उसको कैसे अरेंज करना है या कैसे खरीदना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो तुम जाके देख सकते हो। बाकी मैं तुम्हें जो भी सजेशन दूंगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके पैसा बचे और जितना हो सके तुम्हारे पास जो ऑलरेडी चीजें हैं तुम उनको यूज करो। टी शर्ट्स की बात करते हैं। आइडियली क्विक ड्राई टी शर्ट्स रिकमेंडेड होती हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं उन्हें लेने की। नॉर्मल जो तुम रात को कपड़े पहनते हो, कॉटन की टी शर्ट्स हैं, उनको पहन के चले जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कॉटन गीला बहुत जल्दी होता है, तो जब तुम ट्रैक करके आओ तो शाहरुख खान बन के अपनी जैकेट वैकेट उतार के मत बैठ जाना, बहुत ठंड लग जाएगी, बहुत तबियत खराब हो जाएगी। मेरे हिसाब से 2-3 टी शर्ट्स काफी रहेंगी। दूसरी चीज, लोअर, अगेन जो घर पे पहनते हो उसको पहन के चले जाओ। वैसे तो ट्रैक पैंट्स रिकमेंडेड होती हैं, बट कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की। बस अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा लोअर हो जो मोटा ना हो, जो हल्का हो, तो वो सोने पे सुहागा है। बाकी मफलर हो गया, स्नो कैप हो गई, सन कैप हो गई, ग्लव्स हो गए, आई थिंक ये तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगे, और अगर नहीं है तो अपने भाई के, पापा के, किसी के भी उठा के ले आओ। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैकेट। देखो, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी खासकर अगर तुम दिसंबर जनवरी के महीने में जा रहे हो। तो अपनी अलमारी खोलो, देखो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कोशिश करो कि अगर तुम मल्टीपल लेयर्स को ऐड करते हो तो क्या तुम इनफ गर्मी पैदा कर पा रहे हो। नहीं तो अगर तुम एक जैकेट अफोर्ड कर सकते हो तो डीकैथलॉन पे 3,000 रुपए की -10 जैकेट मिलती है। वो ठंड से ही बचा लेती है, वाटर रिपेलेंट भी है, उसमें कैप भी है, उसमें सारे काम हो जाते हैं। बट कोशिश करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी जैकेट्स है उनमें काम हो जाए। अगली चीज है तुम्हारे अंडरगारमेंट्स, तुम्हारे तुम्हारे सॉक्स एंड सन ग्लासेस। ये अगर तुम्हारे पास नहीं है तुम खरीद लो, ये तो तुम्हारे डेली यूज का सामान है। पानी की बोतल के लिए 2 बिस्लरी की बोतल ले लो। एंड ट्रैकिंग पोल, पोंचो, हेडलाइट, ये सब तुम बेस कैंप से रेंट कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूते रेंट नहीं करने। ये कह के मैं थक चुका हूँ, जूते रेंट नहीं करने। बेस कैंप्स पे जो रेंट पे जूते मिलते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। और बाकी तुम खाने के लिए अपने 2-3 बिस्किट के पैकेट रख लो, नमकीन के पैकेट रख लो, एक टॉफी का पैकेट रख सकते हो, शुगर कैंडीज जो आती है मैंगो बाइट, ऑरेंज बाइट टाइप की। बाकी ग्लूकोज, ORS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ट्रैकिंग फर्स्ट एड किट से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे बताना। बाकी पर्सनली रेड बुल, प्रोटीन बार्स, ये सब खा के मेरे को कभी कोई एनर्जी तो फील हुई नहीं। सो या तो ये थी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया एंड आई थिंक अब यू शुड बी एबल टू प्लान अ ट्रैक फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हें और टिप्स वगैरह चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो एंड तुम्हें उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है मेरे को रीच आउट करो, कमेंट सेक्शन को यूज़ करो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रखी है, स्क्रीन पे भी डाल रखी है, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो। Thank you.